दार्जिलिंग जिले में एसआईआर की धमक। 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। पश्चिम बंगाल के लगभग सारे त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब पूरे राज्य में एसआईआर की चर्चा शुरू हो गई है। एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अनाप शनाप बयान भी आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बयान दिया है कि एसआईआर को लेकर माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भाजपा नेताओं को खंबे से बांध दो। भाजपा और सीपीएम जैसे दल एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। उधर पहाड़ में भी एसआईआर की धमक सुनाई पड़ने लगी है। नेताओं के बड़े बड़े बोल फूट रहे हैं। There will only be one insignia. धमकी और आंदोलन की बात कही जा रही है। दार्जिलिंग में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की ओर से चुनाव आयोग को चेतावनी दी गई है कि अगर एक भी गोरखा का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। दार्जिलिंग हिल तृणमूल युवा कांग्रेस समिति के महासचिव रमेश कडेरिया ने कहा है कि एसआईआर के नाम पर पहाड़ी क्षेत्र के एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो पूरा पहाड़ सुलग उठेगा। पहाड़ में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन की तैयारी कर रही है। कहने का मतलब है कि माहौल लगातार आक्रामक होता जा रहा है। ये स्थिति इसीलिए उत्पन्न हो रही है कि अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर क्या है और इसीलिए लोग भ्रमित हैं। शायद इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बता दें कि ये 1950 शुरू कर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से एसआईआर से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर व्यक्ति को 48 घंटे के अंदर ही प्राप्त होगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को अपने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। इस बीच इस मुद्दे से संबंधित एक बैठक सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय में हुई है। हालांकि एक वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन इस बैठक में सिलीगुड़ी के नवनियुक्त महकमा शासक विकास रुहेला, मजिस्ट्रेट और भी सभी प्रखंडों के बीडीओ शामिल हुए। सिलीगुड़ी महकमा के नवनियुक्त महकमा शासक विकास ने बुधवार को ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। इसके बाद एसआईआर को लेकर उनकी मीटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया है, ये इसी से पता चलता है कि सिलीगुड़ी महकमा शासक के कार्यभार संभालने के दिन ही उन्हें मीटिंग में भाग लेना पड़ा। दार्जिलिंग जिले में कुल 1465 बूथ हैं। एसआईआर प्रक्रिया के लिए प्रत्येक बूथ पर एक एक बीएलओ तैनात रहेंगे। इस तरह से कुल 1465 बीएलओ और उनके साथ उतना ही वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे। ये सभी वॉलंटियर और बीएलओ सरकारी कर्मचारी होंगे। सभी बीएलओ को 1 नवंबर तक प्रशिक्षण दे दिया गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। उसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 4 नवंबर से मतदाताओं के घर घर जाकर एसआईआर प्रपत्र वितरित करने होंगे और ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 4 दिसंबर तक हर हाल में प्रपत्र वितरण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि 8 दिसंबर से 9 जनवरी तक आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। अर्थात अगर किसी का नाम मतदाता सूची से काटा गया है अथवा छूट गया है तो वो व्यक्ति इस बीच क्लेम कर सकता है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एसआईआर से जुड़ी सभी जानकारी के लिए सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय और बीडीओ कार्यालय में सूचना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लगभग सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। ऐसा लगता है कि भारतीय चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर किंतु परंतु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और अपना दायित्व पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। राजनीतिक दलों के नेता क्या बयान दे रहे हैं, इस तरफ चुनाव आयोग का कोई भी ध्यान नहीं है। चुनाव आयोग हर हालत में निर्धारित समय अवधि के भीतर एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता है, जो लगभग 4 महीने की है। इस बीच एसआईआर को लेकर प्रदेश में मतदाताओं में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल ने प्रदेश के मतदाताओं को भरोसा दिया है कि एसआईआर को लेकर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखना होगा कि एसआईआर को लेकर और भी क्या कुछ सूचना आने वाले दिनों में सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।